हम अपने प्लांट को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत सारी खाद, फर्टिलाइज़र और केमिकल दवाइयों का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। हेलो फ्रेंड, अगर आपके गुड़हल के प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं, अगर बर्ड्स नहीं आ रहे हैं या फिर बर्ड्स आते हैं, झड़ जाते हैं, प्लांट्स की पत्तियां पीली पड़ रही है या फिर आपके गुड़हल के प्लांट में कोई अच्छी सी ग्रोथ नहीं दिख रही है, आपका प्लांट आप जैसे लाए हो वैसा का वैसा है या फिर मरे जैसे दिख रहा है, तो मैं जो खाद बताने वाली हूँ ना, इसको डालने के बाद आपका जो गुड़हल का प्लांट है बिल्कुल अच्छे से ग्रो करेगा, फ्लावर आएगा, बर्ड्स आएगा और आपका जो छोटा सा भी गुड़हल का प्लांट है ना, वो इसी तरह से फूलों से भर जाएगा। तो देखिए, अगर आपने अभी अपने गुड़हल के प्लांट की अच्छे से केयर कर लेते हैं ना, तो आपका जो गुड़हल का प्लांट है ना, पूरी सर्दियाँ अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा गुड़हल का प्लांट है ना, इसमें ये बहुत अधिक बुशी हो चुका है और इसमें मैंने कौन से काम किए थे वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और देखिए, इसके हर एक ब्रांच में इतनी अधिक बड्स आया हुआ है ना, और ये बहुत ही अधिक इसका जो स्टेम है ना मोटा हो चुका है। देखिए इस तरह से अगर इस खाद को अगर आप अपने प्लांट्स पर डाल लेते हैं ना, तो आपका प्लांट भी इसी तरह से बुशी हो जाएगा। तो अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और बारिश में अगर आप अपने गुड़हल प्लांट के ऊपर की टिप की कटिंग करेंगे ना, तो नीचे से बहुत सारी मल्टीपर्पज़ ब्रांचेज़ निकलेंगे, देखिए इस तरह से। और जो ब्रांचेज़ निकलेंगे ना, उसी में हेवी फ्लावरिंग होगा। तो देखिए, अभी आप बारिश में सॉफ्ट कटिंग कर सकते हैं अपने गुड़हल प्लांट की, लेकिन हार्ड कटिंग नहीं करना है। सॉफ्ट कटिंग करने से क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीपर्पज़ ब्रांचेज़ निकलते हैं और उसी में ही फ्लावरिंग आता है। तो देखिए, मैंने अपने इस वाली गुड़हल प्लांट की ना यहाँ से सॉफ्ट कटिंग की थी और देखिए ये जो निकले हैं ना, वो न्यू न्यू ब्रांचेस है और इसी में ही देखिए इस तरह से बर्ड्स आना स्टार्ट हुए हैं। तो देखिए, इस सीजन में जो देसी गुड़हल होता है ना, उसमें बहुत अधिक हैवी फ्लावरिंग होता है, लेकिन जो मैं खाद बताने वाली हूँ ना, उस खाद को डालने के बाद आपके हाइब्रिड जो गुड़हल है ना, उसमें भी हैवी फ्लावरिंग होगा। तो देखिए, ये जो मेरा गुड़हल है ना, वो हाइब्रिड गुड़हल है और इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं और बर्ड्स बहुत सारे इसमें बर्ड्स आए हुए हैं। तो देखिए, हमारा जो गुड़हल का प्लांट होता है ना, वो उसे धूप बहुत पसंद है। इसे आप ऐसी जगह रखिए जहाँ 24 घंटे की धूप आती हो। इसे छाया वाली जगह पर नहीं रखना है। अगर आप इसे धूप वाली जगह पर रखेंगे ना, तभी आपका जो प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और देखिए, अगर आपने अपना गुड़हल का प्लांट ऐसी जगह रखा है जहाँ बारिश का पानी बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, तो आप अपने प्लांट को बारिश का पानी ज़रूर दें, क्योंकि बारिश के पानी में ना बहुत अधिक शक्ति होती है। उसमें नाइट्रोजन होता है जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके पड़ने के बाद हमारा जो प्लांट है ना, बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, हमारी प्लांट्स की पत्तियाँ बिल्कुल चमकदार हो जाती है। तो आप अपने गुड़हल के प्लांट को बारिश का पानी ज़रूर दें। अगर आपने अपने गुड़हल प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई नहीं की है, तो आप गुड़ाई ज़रूर करें। देखिए, गुड़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुड़ाई करने से हमारी प्लांट की ये बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती है। देखिए, क्योंकि गुड़ाई करने से कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह है ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए, हमें अपने जो गुड़हल प्लांट की ना है, महीने में केवल एक ही बार गुड़ाई करनी है, बार बार गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि हमारे गुड़हल के प्लांट को गुड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, गुड़ाई करने से ना बहुत फ़ायदे हैं। हमारे प्लांट्स की जड़ को अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है और जो कीड़े वगैरह या फिर कुछ भी अनवांटेड चीज़ें रहती हैं ना, हमारी प्लांट्स की मिट्टी में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। प्लांट्स की मिट्टी को ना हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। अगर इसमें अगर किसी भी प्रकार के कचड़े वगैरह हैं, तो उसको आपको निकाल कर फेंक देना है, या फिर सूखे फूल हैं और जो पीली पत्तियां होती है ना, वो अपने आप गिरते रहते हैं, उसको आपको निकाल कर फेंक देना है, क्योंकि ये जो है ना, फंगस वगैरह लगने का कारण बनते हैं और आपके प्लांट्स को ख़राब कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स की मिट्टी की बिल्कुल साफ़ सफाई करके रखें। तो देखिए, क्या होता है कि बारिश बहुत अधिक होती है ना, तो हमारे प्लांट्स की मिट्टी के ऊपर हल्की सी काई जैसे जम जाती है। तो काई जमने के कारण ना हमारी प्लांट्स की मिट्टी है जो ठोस हो जाती है। तो ठोस होने से हम जो भी खाद या लिक्विड फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट्स पर डालते हैं, वो हमारे प्लांट्स की जड़ को अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो आप गुड़ाई करेंगे ना, तो ये जो काई वगैरह है वो बिल्कुल निकल जाएगी और कुछ भी खाद वगैरह डालेंगे या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे, वो डायरेक्ट आपके प्लांट्स की जड़ को मिलेगा, जिसके कारण हमारा प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो देखिए, मैंने जो केयर टिप्स बताए हैं गुड़हल प्लांट के लिए, अगर आप उसको कर लेते हैं, तो आपका जो गुड़हल का प्लांट है वो पूरी सर्दियाँ अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए, इसमें हमें कौन सा खाद डालना है ताकि हमारा जो गुड़हल का प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। तो देखिए, यह है केले का छिलका। केले के छिलके में बहुत अधिक मात्रा में आयरन और पोटेशियम होता है। और ये है प्याज का छिलका, और प्याज के छिलके में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है। आप आलू का छिलका भी ले सकते हैं। और ये देखिए, यह है नींबू। और नींबू जो होता है हमारी प्लांट्स की मिट्टी को एसिडिक बनाता है, कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह है ना, उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से धूप में सुखा लेना है, और धूप में सुखाने के बाद इसको मिक्सी में बारीक पीस लेना है। और बारीक पीसने के बाद इसमें एक और चीज़ मिलाना है, जिससे ये जो हमारी खाद को और अधिक पावरफुल बना देगा। तो देखिए, इसको इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेना है।
और ये है वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो ये हम एक प्लांट के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हमें 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट मिलाना है। तो इसको अच्छे से मिला लेना है और अच्छे से मिलाने के बाद अपने प्लांट्स को दे देना है। तो ये जो खाद है ना, बिल्कुल होममेड है, जो हमें अपने किचन में आसानी से मिल जाएगा। हमारे घर में ही उपलब्ध रहता है ये सभी चीज़ें। लेकिन अगर आप केमिकल का यूज़ करना चाहते हैं तो केले के छिलके और प्याज के छिलके की जगह आप पोटास का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी सा खाद या फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट्स पर डालते हैं ना, तो मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेते हैं, ताकि जो हम खाद और फर्टिलाइज़र डालेंगे ना, वो हमारे प्लांट्स को जल्दी से मिल सके। इसको देने के बाद ना इसको मिट्टी से ढक देना है। तो देखिए, इसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने प्लांट्स पर डाल सकते हैं। केले के छिलके, प्याज के छिलके और नींबू को 1 दिन तक पानी में भिगा लेना है, वर्मी कंपोस्ट को। और जब ये अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाएगा ना, उसके बाद इसमें नॉर्मल पानी मिलाकर अपने प्लांट्स को दे देना है। तो देखिए, इसका यूज़ आप इस तरह से खाद बनाकर भी कर सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। ये जो खाद है ना, बिल्कुल होममेड है। इसे बनाकर आप आसानी से अपने प्लांट्स को दे सकते हैं और इस तरह से हैवी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो देखिए, हमने जो ये खाद बनाया है ना, पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरपूर है और हमारे प्लांट्स में किसी भी प्रकार की पोषक तत्वों की कमी होगी तो ये जो खाद है वो पूरी करेगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड।